हो गया, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। मैं कुंभ मेला पुलिस उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग की काफ़ी सारी क्वेरीज आई हुई है, उस क्वेरीज को देखते हुए विशेषकर जो हमारे हेल्पलाइन है उसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आप लोगों की क्वेरीज आई है। तो मैं दोबारा रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ मेन बिंदुओं को जिसके बारे में आप लोगों ने जानकारी चाहिए है उसी को फोकस करते हुए सीधे मुद्दे पे आऊँगा कि हमारे पास ये 3 अलग अलग पोर्टल्स है जिसमें से किसी से भी आप अगर एंट्री करेंगे और क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपना ई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में आने के लिए। आपको मालूम है जैसे कुंभ मेला क्षेत्र जो है उसमें ऋषिकेश जो कि देहरादून का एरिया है, मुनिकीरेती जो कि टिहरी का है, और जो लक्ष्मण झूला है वो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का है। ये एरिया तो आते हैं। और हरिद्वार का जो सिटी एरिया है जो हर की पैड़ी उसके आसपास की जितने भी घाट और सिटी एरिया वो भी कुंभ मेला क्षेत्र में आते हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन के लिए क्योंकि मैंडेटरी है जो एसओपी के लिहाज से भी, तो नेक्स्ट इसमें आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। एक है कोविड-19 RT-PCR जो कि 72 आवर्स का हो, ये एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। मेडिकल सर्टिफिकेट क्योंकि अगर कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है या आपकी इम्यूनिटी तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इस लिहाज से एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो कि किसी भी डॉक्टर से आप चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो उनसे आप एक सर्टिफिकेट भी इसे अपलोड कर सकते हैं। और उसमें जो सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट जरूर दे रखा है तो उस फॉर्मेट को भी आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट्स उस सर्टिफिकेट में होने चाहिए और आईडी प्रूफ होना जरूरी है। उसके अलावा अगर आप जब जैसे सपोज एक इस पोर्टल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो आएगा उसमें ये पूरा मेन पोर्टल निकलते ही नेक्स्ट इसमें जो ट्रैवल रजिस्ट्रेशन जो यात्रा पंजीकरण है इसे आपने आप ही लोगों के सुझाव पे इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जितने भी अभी तक इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो इंस्ट्रक्शंस के बारे में ऑलरेडी आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें PDF के रूप में आपके पास वो सारे गवर्नमेंट के जो अलग अलग समय पे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे आप सीधे ले सकते हैं। डूज एंड डोंट के अलावा कुछ ऐसे फॉर्मेट भी मिल सकते हैं जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड, RT-PCR से रिलेटेड और हेल्पलाइन के नंबर्स भी इसमें है जिसमें 1902 विशेष रूप से। नेक्स्ट जब आप इसको ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ स्टार वाले हैं जैसे नाम, जेंडर, फादर्स नेम, एज, फोन नंबर, ये मैंडेटरी है। उसके अलावा जो SRF नंबर है ये बेसिकली RT-PCR का है और RT-PCR के जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक रेफरल नंबर होते हैं जो कि एक यूनिक है, ये आपको डालना पड़ता है। उससे बेसिकली आपको आपके जो RT-PCR के नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पे इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स किए जाने हैं जिसमें आपको अपना मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट करना है और कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट किया जाना है और साथ में अगर आपके साथ को पैसेंजर्स आ रहे हैं तो उनके भी डिटेल्स को आपको डालना है। इसमें होटल धर्मशालाओं का डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं। को पैसेंजर्स के भी आपको RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी है। और इसमें जिस शहर से आ रहे हैं या जिस सिटी से आ रहे हैं उसका डिटेल भी है। क्योंकि जो स्टार नहीं है उसे अगर नहीं भर पाते हैं तब भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक डिक्लेरेशन आपके द्वारा किया जाएगा और उसमें आरोग्य सेतु ऐप को भी लोड किया जाना है और ये डिक्लेयर है कि कोई कंटेनमेंट जोन के जो भी लोग हैं उनके लिए अलाउ नहीं है तो वो भी आपको खुद ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसमें अगर जो नियम है उसका पालन नहीं किया जाए तो एपिडेमिक एक्ट के तहत तो कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा उत्तराखंड पुलिस एक्ट, IPC और अन्य में भी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे तो आपको एक यूनिक ID और एक रेफरल नंबर मिल जाएगा जिसके बेसिस पे अगर आपका RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट क्योंकि 72 आवर्स है और आपने 10 दिन बाद का भी अगर आपने किया है तो इस बेसिस पे आपको जो रेफरल नंबर मिलेगा उसके बेसिस पे आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं और उस बेसिस पे आप अपलोड से पहले आप होटल धर्मशाला बुक पहले से कर सकते हैं। ये इसलिए ये सुविधा दी गई है। ये तो SOP है, मैं दोबारा कहूँगा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है और 30 अप्रैल तक है। आप इसे काफ़ी लोगों के सुझाव आ रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो इसमें जो ऑल इंडिया लेवल पे जो हेल्पलाइन नंबर है 1902 है जो यहाँ पर सिटी एरिया में या यहाँ पर आ चुके हैं वो 112 के माध्यम से भी अब कोई भी सुझाव या फिर कोई भी आपके क्वेरीज है या आपको हेल्प चाहिए तो वहाँ पर आप
कॉल कर सकते हैं और संबंधित डिपार्टमेंट, अगर वो पुलिस रिलेटेड ना भी हो, जिस डिपार्टमेंट से है, तो वो वहाँ पर थ्रू करके उनसे भी समस्या के समाधान की दिशा में कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन को इस तरह से लिंक आएगा, एक बार सबमिट करने के बाद, अपना मोबाइल नंबर सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे ही ई पास जनरेट होगा। और ई पास इस तरह से जनरेट होगा, ये QR कोड भी है। ई पास दो तरह से है, एक तो आपके मोबाइल पे पर्सनल जो ID पर्सनली आप रख सकते हैं मोबाइल पे, सॉफ्ट कॉपी भी, और एक विंड स्क्रीन में कार के भी रखे जा सकते हैं। और इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो पॉइंट्स पहले से चर्चा हुई है उन्हीं पॉइंट्स को हमने दोबारा लिखा है। और आप में अगर कोई ऐसे सिम्टम्स है जिसमें कि खांसी, बुखार या ऐसे नहीं है, उसको भी आपको इसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि शाही स्नान 12 तारीख को है, जो कि सोमवती अमावस्या का भी स्नान है। 13 तारीख को नव संवत का स्नान है 13 अप्रैल को, और 14 अप्रैल को बैसाखी का स्नान है, जो कि तीसरा शाही स्नान है। इस शाही स्नान की खासियत है कि जो हमारे 13 के 13 अखाड़े हैं उनके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, और ये अखाड़े कुंभ में आकर्षण का केंद्र होते हैं। और सारे अखाड़ों के द्वारा अपने अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो साधु महात्मा संत एंड जो महामंडलेश्वर है उनके द्वारा इसमें पार्ट लिया जाता है। जो अखाड़े चलेंगे, इनका जो सबसे पहले निरंजनी और जूना अखाड़ा, ये जो चलेंगे अपने अपने क्षेत्र से, तो 8:30 बजे चलेंगे, क्योंकि ये हाईवे से चल रहे हैं। आपने देखा होगा जो प्रथम शाही स्नान था तो वो सिटी एरिया से था, जो कि शिवरात्रि के दिन था, लेकिन जो ये 12 और 14 को है ये हाईवे से चलेंगे। तो हाईवे से चलने की वजह से जो पूरा हाईवे वाला एरिया है ये नो ट्रैफिक जोन है, जीरो जोन है, और जीरो जोन की वजह से आप में से कोई भी उस दौरान गाड़ियां अलाउ नहीं रहेंगी। तो इसके लिए जो हमने अलग से ट्रैफिक प्लान बना रखा है, इसको आप जरूर फॉलो करें। आप देखेंगे अगर कुंभ मेला में यद्यपि ये 8 अप्रैल से था, लेकिन जो इस बीच कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से, संक्रमण की दर बढ़ने की वजह से, ट्रैफिक का प्रेशर कम होने से हम लोगों ने 8 अप्रैल से न जारी करके ये आज से जारी किया है। और आज में अगर कोई दिल्ली रोड से आते हैं तो उनको पुरकाजी खानपुर से उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है, और लक्सर सुल्तानपुर होते हुए फेरूपुर एक कस्बा है, फेरूपुर से दक्षदीप पार्किंग में कैपेसिटी हमारी बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात है कि दक्षदीप पार्किंग के पास में करीब करीब हमारे पास 14-15 ऐसे घाट है, जिन घाटों का प्रयोग वहीं पर स्नान के लिए किया जाएगा। जो 12 और 14 तारीख को ये जो हल्दीपुर, नक्षत्र घाट वाटिका, काली मंदिर घाट, बैरागी कैंप घाट, सती घाट, ये सारे बहुत नज़दीक है। दिव्यांग घाट और बस्तीराम पाठशाला की घाट, ये 500 से लेकर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और 500 मीटर की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो वॉकिंग डिस्टेंस में है। इसके अलावा हम लोग वहाँ काफ़ी सारे उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बसेज हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है। उन बस के माध्यम से ट्रांसशिपमेंट जो नज़दीक के सिटी एरिया तक हम लोग आपको बेच सकते हैं। और ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेवा है जो कि लगातार आजकल भी चल रही है। तो दिल्ली से आने वाले वो दक्षदीप में आएंगे, और दक्षदीप से जाने का मार्ग हाईवे से है, और ये मिनिमम डिस्टेंस को रखते हुए सीधे जौलापुर के पास से होते हुए कोर बाईपास से नगरा इमरती होकर मंगलौर जो हाईवे में मिल सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से जो सहारनपुर की दिशा से खासकर जो हरियाणा वाला जो आता है भीड़ आएगी, श्रद्धालु आएंगे, वो सीधे भगवानपुर से इमली खेड़ा दनौली होते हुए हमारे जो BHEL वाला एरिया है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, सलेमपुर तिराहा और किरगी चौक, वहाँ से होकर बीरवाला में हमने अलग से पार्किंग रखी हुई है। और बीरवाली में जो पार्किंग रखी हुई है उसमें वहाँ पर हमारे काफ़ी सारे बसेज हैं जो कि शहर के पास तक ले जाने का कार्य करेंगे। और इसमें जो वापसी का मार्ग है वो वही वापस पीट बाजार से होते हुए सलेमपुर तिराहे और BHEL तिराहे से होकर सीधे रुड़की बाईपास में जो हाईवे में पहुंच सकते हैं। और भीरवाली के पास में जितने भी घाट है, कम से कम 15-16 घाट है, जो कि 1 किलोमीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो इन घाटों का प्रयोग पब्लिक के द्वारा किया जाएगा, हाईवे की तरह नहीं आएंगे। इन घाटों में जो प्रेम नगर आश्रम घाट, खन्ना नगर घाट, गोविंदपुरी घाट, विश्वकर्मा घाट और यादव घाट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप लोगों ने अभी फेसबुक में देख रहा हूँ कि कुछ आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं कि तीर्थ पुरोहित क्या 2 पहिया वाहन ला सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी तीर्थ पुरोहित है जो क्योंकि हाईवे की तरफ से आएंगे तो व्हीकल अलाउ नहीं है। तीर्थ पुरोहित समाज अपने घाट जो श्रवण नगर जो आश्रम है, जो निर्मल अखाड़े के पास में है, वहाँ पर 2 पहियों के वाहनों की पार्किंग अलग से कर रखी है। तो उन स्थानों पर भी आप
गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। उसके बाद अपर रोड में पैदल आना पड़ेगा। इसी तरह से जो अस्थि विसर्जन के लिए या फिर अगर किसी की डेथ होने पे क्रिमेशन के लिए आते हैं, तो क्रिमेशन के लिए मैं कहूँगा क्योंकि RT-PCR में काफ़ी दिक्कत है, तो हम लोगों ने एक अलग से व्यवस्था कर रखी है कि वो अगर सीधे आ जाते हैं तो हम उनको अलाउ कर रहे हैं और वो सीधे आकर यहाँ पर घाटों में या जहाँ पर अस्थि जहाँ पर क्रिमेशन हो सकता है वहाँ आ सकते हैं। लेकिन उनका बाद में हम लोग RT-PCR टेस्ट जो यहाँ की टीम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा कर रखा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कर रखा है, उससे करना होगा। अस्थि विसर्जन के लिए भी यही नियम है कि अगर वो बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं तो हम उन्हें एक अपवाद के रूप में अलाउ करते हुए बाद में उन्हें जरूर इस पे उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और उसमें उनके मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर होंगे। अगर पॉजिटिव आते हैं तो बाद में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम किया जाएगा। जो स्थान की मुख्य डेट है जो आप लोगों ने पूछा है, तो दोबारा मैं कहूँगा 12, 13, 14 ये तीनों मुख्य डेट है। 13 तारीख को 9 संवत का है, 12 तारीख को सेकंड साई स्नान, 14 तारीख को 14 अप्रैल को हमारा थर्ड साई स्नान। RT-PCR की जो कॉपी है वो लानी या नहीं लानी, अगर आपको ये जो पूरा कुंभ मेला क्षेत्र है उस पर RT-PCR नेगेटिव टेस्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड किया जाना है। तो बेसिकली आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन में जो तीनों डॉक्यूमेंट्स है उसे अपलोड करना है, तो ई-पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें किसी भी मैनुअल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, जो हमारे ट्रैफिक का अरेंजमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे, जो लोग मुरादाबाद और बिजनौर की तरफ से, नजीबाबाद की तरफ से आ रहे हैं और खासकर जो दिल्ली वाले से अगर बेरठ से डाइवर्जन लेकर, और मैं यही सुझाव दूंगा कि आप बेरठ से सिविल लाइन से डाइवर्जन लेकर या मुजफ्फरनगर से मीरापुर होते हुए अगर डाइवर्जन लेकर आप नजीबाबाद के रास्ते से आते हैं, तो इसकी सबसे खास बात है कि गौरी शंकर पार्किंग बहुत पास में है और सिटी एरिया के बहुत पास में है और इसकी क्षमता भी काफ़ी है और गौरी शंकर में और नीलधारा में पार्किंग किया जा सकता है। और ये बीच में एक डाइवर्जन है, 4.2 डाइवर्जन कहते हैं, वहाँ से सीधे घाट की तरफ गाड़ियाँ आएंगी और गौरी शंकर और नीलधारा में पार्किंग होती है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी बसेज हमने करीब 30-40 बसेज आज रखी हुई है और उन बस के माध्यम से नज़दीक की जगह तक पहुँचाया जा सकता है। लेकिन इसमें पैदल डिस्टेंस भी है और पैदल में 2 हमारे टेम्परेरी ब्रिजेज है जिसके माध्यम से आप सिटी एरिया में विशेषकर घाट में आ सकते हैं। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नमामि गंगे घाट के रूप में जो भारत सरकार के द्वारा ये नमामि गंगे घाट बनाया गया है, इसको काफ़ी ज़्यादा ये मुख्य हमारी जो गंगा माँ गंगा रिवर है, मेन जो मुख्य धारा है जिसे कि हम नील धारा भी कहते हैं, वहाँ पर ये नेचुरल घाट्स बने हुए हैं और उसके पास में ही जहाँ हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी के जो कैंप्स बने हैं उसके सामने नेचुरल तरीके से हमने टेम्परेरी शंकराचार्य जी के नाम पे ही शंकराचार्य घाट के रूप में है। और चंडी टापू का भी एक अलग से घाट है जो कि बहुत 500 से 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो उसका प्रयोग भी लोग कर सकते हैं विशेषकर साई स्नान के दिन, क्योंकि साई स्नान के दिन जो हमारे हर की पैड़ी और उसके आसपास के जितने भी घाट है वो सिर्फ और सिर्फ अखाड़ों के लिए है, वो प्रतिबंधित है। लेकिन अगर पब्लिक को उस दिन स्नान करना है तो वो रात को ही 11 बजे, एक दिन पहले आज रात से ही 11 बजे से स्टार्ट करेंगे और दूसरे दिन 7 बजे तक आप लोगों को स्नान कराया जा सकता है हर की पैड़ी उसके आसपास के घाट में। उसके बाद वो पूरा एरिया जीरो जोन हो जाएगा और जीरो जोन होने के बाद सिर्फ अखाड़ों के द्वारा ही उसमें लगातार शाम तक स्नान की जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जाएगा। हम अगर देखें कि जो देहरादून से आने वाले लोग हैं, जो देहरादून से या फिर जो बाय एयर अगर जॉलीग्रांट में लैंड करते हैं तो वहाँ से आने वालों के लिए मोतीचूर फाटक के बाद सप्तऋषि चौकी आएंगे। सप्तऋषि चौकी के बाद हमारे पास यहाँ पर 3-4 अलग अलग पार्किंग है, जिसमें एक दुधियाबंद पार्किंग है। दुधियाबंद पार्किंग क्योंकि सुबह से ही आज बढ़ चुका है, इसमें करीब 90% पार्किंग हो चुकी है, तो दुधियाबंद पार्किंग को अभी फिलहाल रोक लिया गया है। मोतीचूर पार्किंग के अलावा सप्तऋषि चौकी के पास में ही जो हरिपुर कला क्षेत्र में हमारे पास और पार्किंग है तो उनको हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें विशेष रूप से इस एरिया में हमारे पास जो नेचुरल कई घाट ऑलरेडी है, इसमें करीब 30 के आसपास घाट है जिनका की प्रयोग इसमें किया जा सकता है। जो लोग आ रहे हैं उन्हें हर की पैड़ी एरिया में आने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर जो स्वामी वेद भारती घाट, लोकनाथ घाट, शालिग्राम घाट, फूलमती घाट, गणेश घाट, इस तरह से पूरा सिर की पैड़ी घाट, तो ये कई सारे घाट्स हैं जिनको कि बिल्कुल पार्किंग के पास में है, तो उनका प्रयोग पब्लिक के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास शांति कुंज एरिया में काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर कि पार्किंग अब स्टार्ट कर दिया गया है और अभी काफ़ी बड़ी संख्या में पार्किंग चल रही है। नेक्स्ट,
जो अभी वापस जो अभी मुझे ये बात कहनी है कि जो हमारे पास कल शाही स्नान का है 8:30 बजे निरंजनी और जूना अखाड़ा के द्वारा किया जाएगा और ये अपने अपने अखाड़े में 12:15 बजे तक वापस चले जाएंगे। इनके रूट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बीच में जो केशव आश्रम के पास में रोडी रैम्प है, वहाँ से जूना अखाड़ा वापस चले जाएंगे ललतारा पुल के माध्यम से और निरंजनी हाईवे के माध्यम से ही वापस जाएंगे। उसके बाद महानिवाणी का जुलूस रहेगा। उसके बाद जो हमारे बैरागी के तीनों ही अणी है, जिसमें श्री निवाणी, श्री दिगंबर और श्री निर्मोही, इनके द्वारा 10:30 बजे अपने अपने अखाड़े से प्रस्थान किया जाएगा और 12 बजे श्री पंचायती बड़ा उदासीन के द्वारा, श्री पंचायती नया उदासीन 2:25 पे और श्री निर्मल अखाड़े के द्वारा 2:15 पे अपने अपने अखाड़े या छावनी से प्रवेश किया जाएगा। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए जो नियम है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन को जो अभी बताया गया अपने अपने मोबाइल से एक टच के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, जिसमें 3 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने, अपलोड करते ही ऑटोमेटिकली आपको ई पास जनरेट हो जाएगा। उनको भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये आपका एक सवाल था फेसबुक पे, तो उस लिहाज से आपको बताया जाना। जो अस्थि विसर्जन के लिए रजिस्ट्रेशन वैसे तो ज़रूरी है, लेकिन अपवाद के रूप में हम लोगों को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग जो है काफ़ी कम समय होता है, बट उनके लिए भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करना ज़रूरी है। बट आपको अस्थि विसर्जन में हम लोगों ने अभी तक किसी को भी रोका नहीं। जो लोग सेम डे रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर घाट में स्नान के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप चाहे सेम डे आ रहे हैं, सेम डे जा रहे हैं, पर यही कहूँगा कि पार्किंग, क्योंकि अब जो हमारे पास में जो धोबी घाट पार्किंग, जिसे दीनदयाल पार्किंग कहते हैं, वो बंद हो चुका है, तो वहाँ पर पार्किंग नहीं होगी। जो हमारे नए पार्किंग है वहाँ पर ही पार्किंग किया जाएगा। ई पास के लिए आपका सवाल था कि लाने का क्या तरीका। आप इसको सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों ही यूज कर सकते हैं। ई पास में आपको दोनों ही एप्लीकेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी रूल्स बने हुए हैं, क्योंकि ये जो 12, 13, 14 तीनों ही हमारे दिन मुख्य स्नान के रूप में है और इस दौरान लाखों लोगों में लोग आते हैं और इस दिन का इंतज़ार भी रहता है। और क्योंकि हमारा हाईवे पूरी तरह से जितने भी हमारे शाही स्नान में पार्टिसिपेट करने वाले अखाड़े हैं उनके लिए आरक्षित रहता है, तो बाकी जितने भी पब्लिक है उन्हें हर की पैड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र के अलावा बाकी घाटों में स्नान करना चाहिए। और माँ गंगा का जो पतित पावनी माँ गंगा की जो डिप लेने से या वहाँ पर स्नान करने से जो पुण्य है वो सभी जगह बराबर है। और आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में माँ गंगा जी के में अगर स्नान करते हैं या वहाँ पर डिप लेते, होली डिप लेते हैं, तो उसका जो प्रभाव है समान है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि जो नियम बनाए गए उसका पालन करें। ये नियम जो है आपसी सहयोग से, आपसी समन्वय से अगर इसका अनुपालन करें तो सभी जगह पे जितनी भी हमारी व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल पाएंगी। अंत में जो कोरोना के लिहाज से जो संक्रमण का दर बढ़ा हुआ है, उसमें आप लोगों से अपील है कि आप लोग SOP का पालन करें, स्वयं संक्रमण से बचें और स्वयं संक्रमण का कारण न बने। और पुनः आप सभी को कुंभ मेला अवधि में, कुंभ मेला क्षेत्र में आने के लिए आप सभी का स्वागत है। आप जरूर आए, लेकिन गाइडलाइंस का पालन करें। धन्यवाद।